जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। और व्लॉग की शुरुआत सुबह से। और सुबह जो है मैंने शहद के साथ कलौंजी का पाउडर खाया है और उसके 15 से 20 मिनट बाद जो है मैं ये फ्रूट ले रही हूँ, क्योंकि सुन्नत रसूल भी है कलौंजी खाना। और मोटापे के लिए जो है कलौंजी पाउडर को शहद के साथ खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है वो कलौंजी पाउडर लेती हूँ और शहद के साथ मिक्स करके उसको खाती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फ्रूट ले लेती हूँ। फ्रूट भी जो है वो मैं मॉर्निंग में ही लेती हूँ ताकि शुगर इनटेक भी हो जाए, क्योंकि मेरी शुगर बॉडी में कम रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मॉर्निंग में फ्रूट खाया जाए तो वो आपका डाइजेस्ट भी हो जाता है, उससे आपका इंसुलिन जो है वो ऊपर नीचे भी नहीं होता है और आपका वेट गेन भी नहीं होता है। तो मैं मोस्टली फ्रूट जो है वो सुबह में लेती हूँ, शाम के टाइम लेती हूँ लेकिन कम लेती हूँ। फिर मैं घर के काम में लग गई क्योंकि हॉलीडे है और कुछ चीज़ें जो है घर की लाना है, जैसे किचन नैपकिन जो है वो लाना मस्ट ही था, तो मुझे लेकर आना है। तो मैंने कोथमीर पुदीना वगैरह जो लेकर रखा था उसको फ़ौरन साफ़ करा और वो रख दिया। और जाने से पहले मैंने क्या करा था कि मैंने काबली चने जो आते हैं, यानी चिकपी जो आते हैं, उनको सोक कर दिया था। जिंजर गार्लिक मैंने पील करके उसको भी मैंने पीस कर रख दिया था, क्योंकि क्या होता है कि वीकेंड जब आता है ना, तो ऐसा नहीं कि मौज मस्ती ही लेकर आता है। ये भी सब चीज़ें जो है वो करने की होती है कि आपको चेक करना होता है कि आपके फ्रीज में क्या बचा है, क्या लाने का हुआ है, या अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आपको उसकी प्रिपरेशन क्या करके रखना है। तो ये सब चीज़ें जब करी हुई होती है ना, कि इस तरह से हमारा कोरिएंडर और मिंट लीव वगैरह टूटा हुआ होता है, और दूसरा ये कि हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखते हैं। और सप्ताह भर का जो हमारा प्रोटीन का इंटेक रहता है कि हमें पता है कि हमें सोया चंक लेना है, या हमें काबली चने लेना है, या हमें चिकन लेना है, या हमें जो भी चीज़ें लेनी है, ये अगर हमें पता है कि हमारे पास 8 दिन का एक रूटीन है, तो फिर जो है वो इतनी टेंशन नहीं होती। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे काबली चने को हल्दी और नमक दोनों के साथ सोक करा है। और कोई ओवरनाइट सोक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देसी चने आते हैं और अच्छी जगह से लिए हुए होते हैं, तो कोई रात भर भी भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप लें, 2-3 घंटे के लिए भिगो दें, जब तक आप आपका दूसरा काम निपटा रहे हैं। इतनी देर में वो भीग जाएँगे और उसमें फिर से आप नमक और है ना हल्दी डालें और उसको उबाल लें। इतने यकीन जाने इतने अच्छे काबली चने उबलते हैं ना, कि आप उसको जो है वो कोरे भी खा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने 350 ग्राम या 365 ग्राम करीब का एक बंच बनाया है। ये मैं पूरा सप्ताह का है ना रूटीन तैयार करके इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये इसमें मुझे 30 ग्राम जो है वो करीब प्रोटीन मिलेगा। हाँ, यहाँ पर जो लोग खालिस प्रोटीन लेना चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं है। हम लोग तो अपने बॉडी के वेट के हिसाब से 30% प्रोटीन जो है वो इंटेक करते हैं। खैर, इतना मुझे बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस नहीं करना है, इसलिए अब मैं कंप्लीटली प्रोटीन डाइट पर और लो कार्ब पे नहीं ले रहती हूँ। मुझे ये रहता है प्रोटीन और कार्ब जो है वो थोड़ा-सा सिमिलर रहे, या कार्ब थोड़ा ज़्यादा भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 100 ग्राम अगर हम चने की बात करें, तो 100 ग्राम चने में हमें आई थिंक 9 से 10 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिलता है, और 28 से 30 ग्राम जो है वो हमें कार्ब मिलता है। तो खैर डेढ़ा ही रेशो है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा कार्ब को रिड्यूस करना भी जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैंने 350 ग्राम का एक बंच बनाया है, तो ये बने हैं 5 से 6 बंच, जो कि मेरे वीकली आराम से चलेंगे। और इसके अलावा हम जो वेज लेंगे या जो नॉन वेज लेंगे या सोया ले लेंगे या प्रोटीन पाउडर ले लेंगे, तो उससे हमारे होल डे की पूर्ति जो है वो होती रहेगी। तो बस इस तरह से मैं ये सारे बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड रहता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं, और साहब है ना हेल्प करने के लिए होते हैं ना, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाथ देख के मुझे खुशी हो रही है कि जो रेमेडी मैंने बताई है चैनल पे, वाक़ई इफ़ेक्टिव है, और मेरे हाथ फिर से जो है टैनिंग रिमूव होकर गोरे हो रहे हैं। वाक़ई मुझे हाथ देख कर बड़ी खुशी हो रही है। ये है ना अब्बा के पास? नहीं नहीं, है उनके पास।
तो जी हम लोग आए हैं मैं अभी विशाल, क्योंकि हम लोगों को खास लेना था किचन टॉवल, लेकिन विंटर का बड़ा ही स्पेशल कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है, तो दिल चाह रहा था ये ले लें वो ले लें। एक चीज़ लेने के लिए मैं गई थी, आप यकीन जाने, और मैं पता नहीं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो बस हम लोग जब वहाँ पर गए तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, हम लोगों को लगा कि लेना चाहिए, लेकिन गुड्डा को जो है वो हम उसके नाना के यहाँ पर ड्रॉप करके आए थे। तो फिर साहब ने कहा कि है ना, देखते हैं, अपन बहुत ज़्यादा कुछ लेकर नहीं चलेंगे। और ये देखिए, ये ट्राली जो है पुश करने की जवाबदारी भी जुनैद की होती है। मैं लिटरली ना मट्ठी हूँ इस मामले में। खैर अच्छा है, एक्टिविटी रखना चाहिए, उससे जो है वेट रिड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर जाके मैं सारी एक्टिविटी भूल जाती हूँ, क्योंकि पता है ये ट्रॉली के जो व्हील रहते हैं ना वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो फिर ये पुश नहीं होती। तो ये जवाबदारी मैंने जो है वो जुनैद को दे दी है। तो हम वहाँ पर गए, कुछ चीज़ें विंटर के लिहाज से बहुत अच्छी थी, जैसे जैकेट्स वगैरह बहुत अच्छी थी, लेकिन अब्बा जो है उन्होंने मुझसे कहा था कि है ना बेटा, अगर तू बच्चे के लिए कुछ लेना चाहे तो मत लेना, क्योंकि जैकेट जो है वो लेकर आने वाले हैं बच्चे के लिए। और जो लोग ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता है कि अब्बा जो है बच्चे की हर चीज़ लाना पसंद करते हैं, क्योंकि गुड्डा के पास ऑलरेडी इतनी सारी जैकेट्स हैं। तो मैंने जुनैद से कहा कि अगर आपको लगता है तो आप ले लीजिए, क्योंकि अगर भाई दुबई जाते हैं या चाइना जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो गुड्डा के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। जुनैद कहीं जाते हैं तो वो ले आते हैं, उसके नाना कहीं जाते हैं तो वो ले आते हैं। तो ऐसे करके उसके पास एक ह्यूज कलेक्शन जो है वो इकट्ठा हो गया है, और वो ज़्यादा पहनने में आता नहीं है, और गुड्डा उसकी डैडी की तरह टॉल है, तो फिर ये होता है कि उसके सारे ड्रेसेस जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो देखा हमने, बड़ों के लिहाज से भी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और पता है सबसे अच्छी चीज़ ये कि रेट भी बहुत अच्छे थे। ये देखिए, ये ही मैं लेने गई थी मैन, क्योंकि ये बहुत गंदा जो है वो हो गया है, मतलब ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो जो लास्ट इसका पीस बचा हुआ था वो इतना गंदा था, स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, जिसमें मैं मशीन को साफ़ कर रही हूँ। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो पे इस तरह से दिखाऊं, लेकिन वो चल रहा था, और किसी भी चीज़ का ज़ियान जो है वो बुरा होता है, इसलिए फिर मैंने उसको मैंने शर्माया नहीं, और मैंने वीडियो पे दिखा दिया कि ठीक है, अब जो है वो सबके सामने है। तो बस मुझे यही लेने जाना था, तो मैं गई थी, और इसके साथ है ना मैं और भी चीज़ें लेकर आई हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। लो बेटे, बताओ क्या क्या है। ये देखिए, ये लेकर आए हैं हम लोग विशाल से, ये इमली ट्री का जो है याद भरे स्वाद मैंगो पिकल इन मस्टर्ड ऑयल। ये ग्रीन चिली पिकल है इन मस्टर्ड ऑयल, और एक ऐसा साहब जो है वो खा चुके हैं। ये बचपन की यादें, इसको देख के ना लिटरली है ना। ओ वेलकम बेटे। नाइफ, और आप इधर आइए, इधर आ जाइए। नाइफ और फोर्क और इस तरह की चीजें रखने के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये होल्ड भी हो जाएगा इधर से। ये मुझे अच्छा लगा, दरअसल मैंने कुछ और लिया था, ये साहब को अच्छा लगा तो उन्होंने ये लिया है। जस्ट मिनट। और ये डोर मैट्स जो है ये 1919 की थी। हटिए, इधर से शेडो आ रहा है। ये देखिए, तो इसमें से एक जो ब्लैक कलर है ये लेकर आए हैं कंप्यूटर टेबल के लिए, और ये डेफिनेटली फ्लोर पर बेची जाएगी, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी प्यारी थी, और ये 19 रुपए में थी, तो अमेजिंग ले ली मैंने। तो दरअसल लेने बस मैं ये गई थी किचन टॉवल, और ये बहुत अच्छा आता है, ये बहुत ही अच्छा यूज एंड थ्रो चलता है, वेल 2-3 दिन तो चलता है। तो ये लेने गई थी और मैं ये सब लेके आई। और ये कॉम का पूरा पैक है 59-60। टूथ कॉम है, लेडी कॉम है, लेडी हैंडल कॉम है, जी हैंडल कॉम है। अभी देखिए इतने सारे हैं। हालांकि जी कॉम वगैरह वैसे प्रोफेशनली रेंज के जो भी कॉम आते हैं, टेलकॉम, जी कॉम जो भी आते हैं वो सब मेरे पास ऑलरेडी हैं। दिखाती हूँ मसला। लगी ना स्टेपलर लगा हुआ है। मैं निकालूं? नो, इसके अंदर 6 है ना? यस, तो 6 के 6 ही यूज नहीं करना है। यस। मुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है बताऊं? यस, क्योंकि है ना आपको आपका अलग रखूंगी मैं, और डेडू का अलग रखेंगे। यस, और आपका अलग। यस।
में लग गई। मुझे ये पसंद आया है, ये वाला। ओके, देखिए इसकी क्वालिटी इतनी प्यारी है ना, लिटरली इतनी प्यारी क्वालिटी है इसकी। ये हेयर कट का भी, ये हेयर कट जैसे कंघे का दिखता है ये। नो बेबी, उसमें है ना जो हेयर एक कॉम टूटा रहता है रहता है। उसमें एक टूटा रहता है। यस, आफ्टर ऑल बेटा किसका है? ये जो है ये अपन दे देंगे नाना को। यस, ठीक है ना? ये आपके बैग में रख लो। ये डैडी आप रखेंगे क्या? ये नाना को देंगे अपन। मुझे कोई सा भी समझ में नहीं आ रहा ये कि आपके कौन बैग में सा रख लूं लो। मैं। सुनो मैं बताती हूँ, ये वाला जो है ये डैडी के लिए रख दो। जाओ। आपके लिए ये वाला ले लो। ये वाला ले लो। कौन सा? ये वाला ले लो। ये मेरा, ठीक है? ये नाना का मैं। देखो सुनो, इधर आओ। अच्छा ये ना ये आया है हाथ में, तो मैं बताती हूँ आपको। ये जो है इसको कहते हैं टेंशन लाइन, और ये नॉन टेंशन। ये टेंशन लाइन होती है, नॉन टेंशन लाइन होती है। तो जी बस इस तरह से जो है पूरा होल डे हो गया, और फिर हमने स्ट्रीट फूड ले लिया, बटर चिकन ले लिया, और खोपरा पाक ले लिया, और मांडे ले लिए। तो इतनी तेज भूख लग रही थी कि है ना, हमने बिल्कुल देसी स्टाइल लिया और हमने बैठकर बस खाना खाया और फूड को एंजॉय करा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो होल डे था वो इस तरह से हो गया, और बहुत अच्छा आज का दिन गया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। तो जी ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।